जय सदाशिव। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरे जो चतुर्भुजी रूप के दर्शन किए हैं वो तपस्या से भी प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो तपस्या करते हैं वो तपस्या के वास्तविक महत्व को, वास्तविक अर्थ को नहीं जानते हैं। लोग तो बहुधा एक पांव उठाकर खड़े हो जाने को तपस्या मान लेते हैं। गर्मी में तपती हुई धूप में बैठ जाना या बहुत ठंडे जल से स्नान करते रहना या अग्नि जलाकर चारों ओर उसके बीच में बैठ जाना या लंबे समय तक अन्न नहीं खाना, लोग बहुधा इसी को तपस्या मान लेते हैं, इसी को तप कहते हैं। हाँ, ये सच है कि हठ पूर्वक ये सब काम कर लेने से संकल्प शक्ति तो जरूर बढ़ जाती है, परंतु इससे बोध प्रखर नहीं होता, विवेक प्रखर नहीं होता, ज्ञान प्रखर नहीं होता है, और बिना ज्ञान के आत्मबोध या ईश्वर बोध नहीं होता है। तप के बारे में अनेक लोग बड़े बड़े तरीके के अर्थ निकालते हैं। तप के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण ही बड़े बड़े तपस्वी असुर बुद्धिहीन रह गए, ज्ञान विहीन रह गए। उनकी ये सारी की सारी तपस्या वासनाओं, लालसाओं की भेंट चढ़ गई, तपस्या नष्ट हो गई और अंत में उनकी दुर्गति अलग से हुई। तप का सही अर्थ तो महर्षि पतंजलि साधन पाद के 43वें सूत्र में बताते हैं। वे कहते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस है, अर्थात शरीर व इंद्रियों की सिद्धि, इंद्रियों को वश में करना, शरीर को वश में करना और शरीर की समस्त अशुद्धियों का नाश, मन वचन कर्म की सब अशुद्धियों का नाश करना ही तप है। उसी को तपस्या कहते हैं। और जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है तो अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है, और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो ज्ञान बोध प्रखर होता है, तब आत्मबोध होता है और ईश्वर बोध होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अगर ऐसा तप है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे बोध होता है, आत्मबोध होता है, तो वो ठीक है। अन्यथा जो लोग प्रचलित तप हैं, हठ धर्म पूर्वक हठ के कारण सब कुछ करना, भूखा रहना, खड़े हो जाना, आग सेकना, अन्न न खाना, इन्हें जो हम तप कहते हैं, तो ऐसे तपों को भगवान नकार देते हैं। इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते और ना ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और ना ही ईश्वर के दर्शनों का आभास होता है। हठ धर्मिता के कार्यों से, हठ पूर्वक किए गए कार्यों से, इस प्रकार के कार्यों से केवल संकल्प शक्ति ही बढ़ जाती है, संकल्प शक्ति ही बढ़ती है। इसके अलावा कोई आत्मज्ञान या ईश्वर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।